दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के 12 एग्जिट पोल आ चुके हैं। इसमें से 8 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है, 3 एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और एक एग्जिट पोल ऐसा कह रहा है कि भाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर है और कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। देखिए रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको सारे आंकड़े आसान भाषा में देखिए आ गए। दिल्ली के 12 एग्जिट पोल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार, कांग्रेस को बढ़त। ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। जो इससे पहले एनालिसिस आ रहे थे वो तो सब अब उलट के रह गए। देखिए सबसे पहला किन एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी की सरकार, किन एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार। पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस को कैसे बढ़त मिल गई है। चौथा, क्या फिर पलट सकते हैं एग्जिट पोल्स, क्योंकि आपको भी पता है एग्जिट पोल्स पर आजकल ये जो भरोसा है वो लोगों का कम हो गया है। आरोप भी शुरू हो गए हैं कि ईवीएम खरीद ली गई है। ईवीएम में तालमेल देखिए किस तरीके से बताया जा रहा है कि ईवीएम को आप लोगों ने हैक कर लिया है। पांचवा, देखिए पिछले आंकड़ों से अब तक कितना बदलाव है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही सब समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले इस टेबल पर नजर डालिए। ये सारे वो 12 एग्जिट पोल हैं जिनके आंकड़े सामने आ चुके हैं और इसमें से जो मैंने येलो हाईलाइट कर रखा है, तो आप देख सकते हैं कैसे बीजेपी को बम्पर बढ़त दिखा रही है एग्जिट पोल। जैसे कि जेवीसी, चाणक्य स्ट्रेटजीज, पीपल्स प्लस, इसमें से 8 ऐसे एग्जिट पोल्स हैं जिसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो कि है विप्रेसाइड, माइंड ब्रिंक और जर्नो मिरर, इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार मिल रही है। सारे आप एग्जिट पोल्स के आंकड़े देखेंगे, कांग्रेस को 1 से लेकर 0 से भी लेकर 3 तक सीटें देने का अनुमान है। ये नक्शा देखिए, ये दिल्ली का अभी का नक्शा है, कैसे पूरा ब्लू हो रखा है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से, और 8 सीटें बीजेपी को गई थी अगर हम पिछली बार की बात करते हैं। लेकिन आप कैसे देख सकते हैं, अगर मैं आपको पोल ऑफ पोल्स भी दिखा देती हूँ, इन सब का एवरेज भी दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई, 26। बीजेपी को 43, आपको पता है 70 सीटें हैं दिल्ली में, और उसमें से 43 बीजेपी के पास, क्योंकि 36 तो आपका बहुमत का आंकड़ा है। बीजेपी सरकार बना रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी, अदर्स के खाते में पोल ऑफ पोल्स में बताया जा रहा है 0 सीटें। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है किन एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। तो देखिए वी प्रेसाइड करके एजेंसी है, माइंड ब्रिंक करके एजेंसी है और जर्नो मिरर। इसमें अगर हम वी प्रेसाइड का देखते हैं तो आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें, देखिए बहुत बम्पर सीट है। बीजेपी को 18 से 23 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अदर्स के खाते में 0। माइंड ब्रिंक के हिसाब से आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें, बीजेपी को 21 से 25 सीटें, कांग्रेस को 0 से लेकर 1 और अदर्स के खाते में 0। और ऐसे ही जर्नो मिरर में 45 से 48 आम आदमी पार्टी को सीटें, बीजेपी को 18 से 20 और कांग्रेस के खाते में 1, अदर्स के खाते में 1। इन तीनों में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। बीजेपी की सरकार कौन कौन बना रहा है, जेवीसी देख लीजिए, 39 से 45 बीजेपी को सीटें, 70 में से बता रही हूँ। आम आदमी पार्टी को 22 से 31, कांग्रेस के खाते में 2, अदर्स के खाते में 1। चाणक्य स्ट्रेटजीज ले लीजिए, बीजेपी को 39 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 25 से 28, कांग्रेस को 0 से लेकर 3, यानी 3 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। मैं आपको बता दूं 2020 और 2015 में दोनों ही बार कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी, 0 पर अटकी रही थी, और इस बार एग्जिट पोल्स बता रहे हैं भाई 3 तक सीटें आ सकती हैं। पीपल्स पल्स में देख लीजिए, 51 से 60 बम्पर बीजेपी की सरकार बनेगी, मतलब आम आदमी पार्टी को महज 10 से 19 सीटें, बीजेपी को 51 टू 60 और बाकी सब कुछ 0। पीपल्स इंसाइट ये कहता है 40 टू 44 सीटें बीजेपी के पास, 25 से 29 सीटें आम आदमी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास 1 और अदर्स के खाते में 0। पी मार्क भी देख लीजिए, 39 टू 49 बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को 21 से 31 और कांग्रेस के खाते में 1। और ऐसे ही डीवी रिसर्च कह रहा है 36 टू 44 बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को 26 से 34, अदर्स के खाते में 0। और बीजेपी को ये देखिए पोल डायरी करके है, उन्होंने भी सरकार बम्पर जीत, 42 टू 50, आम आदमी पार्टी को 18 टू 25। और ऐसे ही एसएएस ने भी बीजेपी की सरकार बनाई है, 38 टू 41 बीजेपी को, और आम आदमी पार्टी को 27 टू 30। एक मैटराइज ऐसा है जो ये कह रहा है कि देखिए कांटे की टक्कर है। आम आदमी पार्टी को 32 से 37, बीजेपी को 35 से 40, कांग्रेस को 1 और अदर्स के खाते में 0। अब जरा मैं चाहती हूँ कि देखिए क्यों हम इतना उल्टा पुल्टा कह रहे हैं। ये सारे आंकड़े, ये एग्जिट पोल क्यों ऐसा बता रहे हैं कि अगर हम पिछले बार से इसको कंपेयर करते हैं, पिछली बार की टैली देखिए, 2020 में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें आई थी, बीजेपी को 8, 0 और कांग्रेस को। 2015 में देख लीजिए, 67 आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 0।
आप देखिए कैसे 2012 में तो आम आदमी पार्टी बनी थी और कैसे 2013 में अगर हम देखते हैं तो 28 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली थी, बीजेपी 31 और कांग्रेस 8। तो क्या हुआ था 2013 में, मैंने आपको कल भी शो में बताया था कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली थी, लेकिन फिर वो चल नहीं पाई, 2 महीने में गिर गई, उसके बाद 1 साल राष्ट्रपति शासन रहा। लेकिन इस बार एनालिसिस यही कह रहे थे, क्यों ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि एग्जिट पोल पलट जाएंगे, कि भाई पहले ऐसा ही लगाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, बीजेपी थोड़ा सा मजबूत स्थिति में इसलिए आ जाएगी क्योंकि कांग्रेस खिलाफ लड़ रही है, तो वोट कटवा कांग्रेस बन जाएगी तो बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है, लेकिन सरकार ही बना दी। इधर एग्जिट पोल्स ने सरकार बना दी है। इतिहास में देख लीजिए 3 टर्म से लगातार अरविंद केजरीवाल सीएम, इससे पिछले 3 टर्म कांग्रेस की सीएम शीला दीक्षित, और आप देख सकते हैं ये आंकड़े भी 2008 के आंकड़े, 3 के आंकड़े और 1998, और 27 साल हो गए हैं बीजेपी को सत्ता में आए हुए दिल्ली में। यानी 1993 की बात करती हूं, तब बीजेपी ने 1993 में 49 सीट्स जीती थी, कांग्रेस ने 14, और तब तक आम आदमी पार्टी तो खैर थी नहीं, आम आदमी पार्टी तो अभी 2012 में बनी है। तो देखिए ये जो सारे आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। 8 एग्जिट पोल्स ने बोल दिया है बीजेपी की सरकार। ये आप देखिए कि कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे भी सवाल पूछती हूँ कि आपको एग्जिट पोल्स पे भरोसा है, तो आपका सवाल का ये जो जवाब है उसको मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में देखूंगी कि आप लोग क्या कहते हैं। लेकिन ये जो पोल ऑफ पोल्स है, इसमें देखिए ज़्यादातर पोल ऑफ पोल्स में यही बताया जा रहा है कि बीजेपी की 27 साल बाद सत्ता में वापसी हो रही है, कांग्रेस ने बढ़त ली है, और कहीं ना कहीं जो ये बढ़त ली है वो मुस्लिम वोटर्स के थ्रू हो सकता है। बीजेपी ने इस बार कमाल कर दिया है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसके कारण आम आदमी पार्टी शायद सत्ता से बाहर हो सकती है। एग्जिट पोल्स तो यही बता रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि इन एग्जिट पोल्स पर आपको कितना भरोसा है, आप क्या सोचते हैं। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।